जैसा आपको वहाँ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं, बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं रविंद्र जडेजा जो हैं वो भी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। और फिर बात करते हैं आगे जाके मोहम्मद अली के बारे में जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मैचेस भी खेले हैं फर्स्ट क्लास। उसके बाद अब ये टीम में क्या कमबैक करने जा रही हैं, क्या उनका सारा सिनेरियो है, उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं। और फिर बात करते हैं आगे जाके शेब अख्तर साहब ने बड़ा बयान दिया बाबर आजम के कैप्टनसी के हवाले से, उसके ऊपर भी अपडेट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले बात करते हैं रविंद्र जडेजा। आपको पता है कि काफ़ी देर से इंडिया का बड़ा नाम जिन्होंने नीचे से आके ऑलराउंडर की सीट संभाली हुई थी, अब उन्होंने भी इस T20 फॉर्मेट को खैराबाद कह दिया और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आज सुबह ये खबर ब्रेक हुई थी। जैसे ही मैं ये वीडियो कर रहा हूँ अभी तो इसी दिन की वीडियो है, लेकिन आपको शायद ये सुबह के टाइम मिलेगी क्योंकि एडिटिंग वगैरह और अपलोड होते हुए टाइम लगेगा। अदरवाइज़ जो भी खबरें होती हैं हम लेटेस्ट लेके आपकी खिदमत में हाजिर भी होते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले रविंद्र जडेजा है कौन है। आपको पता है कि वो इंडिया के यानी कि कहीं ना कहीं वेटरन ऑलराउंडर हैं जिन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी मैचेस भी जीते हैं। जहां पे परफॉर्मेंसेस की बात करें, फिर उसके अलावा अगर उनको फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करें, IPL में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं। वहाँ पे धोनी कैप्टनसी में इनको खेलते हुए इतना अरसा हो गया और वहाँ से इनको ग्रूम किया गया। फिर वहाँ से धोनी इनको टीम में लेके आए, धोनी के साथ खेलते रहे। फिर उसके बाद फिर विराट की कैप्टनसी में और अब रोहित की कैप्टनसी में आके ये खेलते रहे हैं और ऑलमोस्ट पूरा अपना कैरियर गुजारने के बाद T20 फॉर्मेट से इन्होंने अपनी इलाजगी का इजहार ज़ाहिर कर दिया और T20 फॉर्मेट से इन्होंने रिटायरमेंट हासिल कर लिया है। तो ये एक मेन चीज़ है जो कि मुझे आज पसंद भी आई है इंडियन प्लेयर्स में कि इन्होंने हाई टाइम पे और हाई पीक पे आके इन्होंने अपने कैरियर को यहाँ पे छोड़ा है। जहाँ पे देखें तो ये सारे चैम्पियंस बन चुके हैं। कल रात की बात है और यही टाइम था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यही टाइम था जब इंडिया चैम्पियन बना था और इंडिया 17 साल बाद कोई ICC इवेंट जीतने वाला मुल्क बना था। और यानी कि जिसमें देखें कि उन्होंने 2013 की चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीती हुई है। तो वहाँ से हिसाब लगाएं कि फिर ये T20 वर्ल्ड कप इनका काफ़ी ज़्यादा ये यानी कि T20 वर्ल्ड कप इन्होंने 17 साल के बाद जीता है। 2007 के वर्ल्ड कप के बाद, फिर उसके बाद 2013 की चैम्पियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती ICC इवेंट और उसके बाद ऑलमोस्ट ये 11-12 सालों के गैप के बाद इन्होंने ये एक फॉर्मेट जीता है दोबारा से T20 सीरीज़ कह रहा हूँ, टूर्नामेंट जीता है जो कि काफ़ी खुशाइंद। और जिस तरह के जश्न मनाए जा रहे हैं वो भी आपको इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगी जिसपे वो सारे इंडियंस जश्न मना रहे थे। कल सारी रात उनका वहाँ पे जो यानी कि लोंडे लपाड़े हैं वो सारे सड़कों पे, इंडिया के झंडे पूरे सड़कों पे, पूरा इंडिया जैम पैक्ड हुआ था, ट्रैफिक जैम हुई थी, सारे सड़कों पे निकल गए थे। और जिस तरह कल पार्टियां चल रही थी इंडिया में, तो मैं समझता शायद वहाँ पे ईद है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपना T20 वर्ल्ड कप जीता है तो वहाँ की खुशियाँ जो थी वो आसमान पे थी। तो इस तरह हाई पीक पे आके जो कल विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने ऐलान किया कि वो भी क्रिकेट को T20 क्रिकेट को खैराबाद कह रहे हैं। और साथ में अब सुबह की जब खबर है तो रविंद्र जडेजा ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और साथ में उन्होंने भी ये ट्वीट भी कर दी कि मैं T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। तो एक अच्छी बात है कि एक अच्छे पीक पे आके इन्होंने अपने कैरियर का एंड भी किया। रविंद्र जडेजा मुझे वाकई बहुत पसंद है, उनकी भी जो खिदमात है इंडिया के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर हम उनके स्टैट्स की तरफ भी जाएँ तो उनके स्टैट्स भी T20 में काफ़ी अच्छे खासे हैं। ये नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी अपने एक, आपको पता है कि जिस तरह वो चेन्नई सुपर किंग से ग्रूम हुए थे, वहाँ से ग्रूम होते हुए उन्होंने जिस तरह अपना कंप्लीट कैरियर ये गुजारा, फिर वहाँ से इनको टीम में बुलाया गया। फिर अगर इंटरनेशनल कैरियर्स में देखें तो इतने मैचेस उन्हें IPL में 2008 का डेब्यू किया हुआ है जहाँ पे उन्होंने 240 मैचेस खेले हैं। 184 इनिंग्स में से उन्होंने 2900 यानी कि 59 रन बनाए हुए हैं, जिसमें हाईएस्ट उनके 62 हैं क्योंकि 7वें नंबर पे आते हैं जाके, तो इतना टाइम नहीं होता। तो इतने रन भी बनाना काफ़ी ज़्यादा। फिर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं, वहाँ से टीम के लिए अपना रास्ता हमवार किया और वहाँ से ऑलमोस्ट इनके वही एज 35 इनकी भी है। और यहाँ पे इनकी दिसंबर में 6 दिसंबर की इनकी बर्थडे है। तो यहाँ पे इनकी आज अब जब ये रिटायरमेंट ले रहा है तो इनकी 35 साल एज हो चुकी है। तो एक अच्छा टाइम था और यही टाइम था कि वाकई T20 अब नए लड़कों की गेम में अक्षर पटेल वो बहुत लेफ्ट हैंड से जो करते हैं, जिस पे देखें कि स्पिन बॉलिंग करते हैं। तो अब उनका रविंद्र जडेजा से भी देख लें, ओवर नहीं करवाए जा रहे थे, टीम में एज ए प्लेयर खेल रहे, शायद वो भी एक अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो शायद इसलिए वो भी सोच रहे थे कि सारे मैचेस खेलेंगे। और रोहित शर्मा को शायद उन्होंने पहले बता दिया हो कि मुझे ये वाला वर्ल्ड कप पूरा चाहिए क्योंकि मैंने भी रिटायरमेंट दे देनी है आप लोगों के साथ ही। तो शायद
शायद इस वजह से भी इनको पूरा वर्ल्ड कप भी खिलाया गया और ख़ास तौर पे काफ़ी अच्छे इन्होंने करके भी दिया, लेकिन बीच में एक्सपेंसिव भी रहे हैं। वर्ल्ड कप इतना अच्छा गया नहीं है इनका, बीच में एक्सपेंसिव भी रहे हैं, बॉलिंग भी इनकी कुछ ख़राब रही है। लेकिन एक अच्छे नोट पे आके कि T20 चैम्पियन बना इंडिया, तो इन्होंने सारों ने 3 लड़कों ने जो मेन चीज़ है इन्होंने आके रिटायरमेंट का ऐलान किया। अब मैं थोड़ा सा इनके स्टैट्स की तरफ चलता हूँ, स्टैट्स देखता हूँ। T20 आई, इनके जो कैरियर 2009 से ये खेल रहे हैं, देखा वही जो इनके बाद से 2009 से ये T20 आई कैरियर इन्होंने स्टार्ट किया था। 74 इन्होंने मैचेस खेले T20 आई, जिसमें इनके 17 यानी कि 17 नंबर इनकी शर्ट है, जिसमें अगर इनिंग्स देखें तो 41 इनिंग्स खेली हैं, 515 रन है, 46 इनका हाईएस्ट है। और अगर स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 127 का स्ट्राइक रेट है, और इन्होंने ना कोई 100 किया हुआ है ना कोई 50 किया हुआ है T20 आइज़ में। लेकिन एक बॉलर की हैसियत से देखूँ तो इनके पास कमाल के अदाद शुमार हैं। फिर उसके अलावा अगर देखें तो एक अच्छे नोट पे आके इन्होंने ये किया है। अगर बॉलिंग की तरफ देखें तो इनके पास 74 मैचों में इन्होंने तकरीबन जो इनके मेडन ओवर्स हैं वो 4 हैं, जो इन्होंने इनिंग्स खेली हैं 71 खेली हैं, रन इनके 1612 रन हैं। फिर उसके अलावा विकेट देखें तो 54 की इनकी विकेट्स हैं, और इसके अलावा जो इकॉनमी देखें तो 7.13 की इकॉनमी है। तो यहाँ से साल गए कि एक अच्छा कैरियर गुजारने के बाद इन्होंने IPL के मैचेस देख लें तो 2008 से ये IPL के साथ जुड़े हुए हैं। और उसके बाद इसके अलावा जो ये इनके मैचेस है 240 मैचेस खेले और एक अच्छे नोट पे जाके इन्होंने भी ख़त्म किया अपना कैरियर। तो एक अच्छी बात है कि अब नए लड़कों को आगे चांस मिलना चाहिए, जिस तरह अक्षर पटेल गुरूम हो रहे हैं, जिस तरह वो आगे चल रहे हैं, तो अब इनको भी चलना चाहिए। अब आ जाते हैं मोहम्मद अली के बारे में। मोहम्मद अली के बारे में बात करने से पहले मैं ये कहूँगा कि इनके पास जो पाकिस्तान के पास अब शायद हम ज़्यादा ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, हम फास्ट बॉलिंग को ज़्यादा आजमाना चाह रहे हैं कि हम कोई अच्छे प्लेयर्स को और कर सकें, ताकि हमारे T20s ODIs और साथ में जो टेस्ट मैचेस के जो बॉलर्स हैं वो अलग-अलग हो सके। तो शायद इसी वजह से शायद शान मसूद ने कह के अंदर से सोर्सेज कंफर्म करे कि उन्होंने मोहम्मद अली को कैंप में बुलवाया। अब वो कैंप के साथ ही हैं, वो कैंप ज्वाइन कर चुके हैं। शायद उनको बांग्लादेश के खिलाफ जो आगे टेस्ट सीरीज़ होनी है उसमें शामिल किया जाएगा। और मैं अच्छी बात यह है कि वो बॉलिंग अच्छे कर रहे हैं। अभी उनका जिस तरह हमने उनको देखा है कि PSL में इतनी अच्छी टॉप यानी कि विकेट टेकर्स में से रहे हैं, उन्होंने बॉलिंग T20s में भी अच्छी की है। अब टेस्ट में भी अगर वो अच्छी करके देते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की पिचों पर मैच है, इनको फर्स्ट क्लास का काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है। जिस तरह वो खेलते हुए आ रहे हैं फर्स्ट क्लास, इतनी देर से पाकिस्तान डोमेस्टिक की तरफ से वो इतनी देर से वो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। अब इनका यही कि यहाँ पे जब मैचेस हों पाकिस्तान में तो इनको अपनी कंडीशंस का, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे यूज़ करना चाहिए और फिर जाके ये मैचेस भी पाकिस्तान को जितवाने चाहिए। तो मेन चीज़ ये है कि मोहम्मद अली को शामिल किया गया। शायद शाहीन शाह अफरीदी को आराम करवाया जाएगा इस सीरीज़ में, फिर उनकी जगह पर शायद मोहम्मद अली को शामिल किया जाएगा, आमिर जमाल, और शायद उसमें और भी प्लेयर्स को शामिल किया जाए। बाबर आजम भी इस टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि मैंने सुबह जो वीडियो की थी आपने वो देखी भी होगी, जिसमें आपके जैसन ग्लेप्सी जो कोच हैं रेड बॉल के, उन्होंने बाबर आजम मीटिंग करनी आइंदा हफ्ते में, जिसमें उन्होंने बात करनी है टीम कम्बिनेशन के हवाले से, टीम के लड़कों के बारे में कि किस लड़के को चांस मिलना चाहिए, किसको नहीं, कौन से परफॉर्मर आपके ज़्यादा करीब है और कौन ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। फिर वो बाबर आजम से सारी बात करने के बाद, कैप्टन से राय लेने के बाद, फिर अपने नाम के सारा वो जो स्नैरियो है, ये पूरा अगला महीना इसी चक्करों में गुजरना है कि कौन से लड़के आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। फिर हम भी इस पर वीडियोज़ करते रहेंगे। फिर उसके अलावा अगर देखें तो पूरा ये वर्ल्ड कप को इंक्लूड किया हमने भी यहाँ पर बैठ के, इंशाल्लाह जिस तरह भी हमने यहाँ पर बैठ के हमने सुबह शाम दिन रात यहाँ पर मेहनत की है, आपके साथ लम्हा ब लम्हा हर खबर को पहुंचाया है कि आप लोग भी सारे इन टच रह सकें। तो ये भी सारी जो सिनेरियो था ये सारा मैं कहूँगा आउटस्टैंडिंग था कि हमने पूरा वर्ल्ड कप कवर किया। फिर उसके अलावा जैसे भी पूरा वर्ल्ड कप कवर करने के बाद जब फाइनल का हमारा कल का था वो मेरे लिए काफ़ी इमोशनल वीडियो थी और मैं उस पर बड़ा खुश था कि मैंने पूरा महीना जो पूरा वर्ल्ड कप चला उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा कवर किया। अगर देखें भी तो इंडिया का जो हक बनता था वो हमने एंड पे अदा भी किया कि इंडिया को हमने कंग्रेचुलेशंस कहा। फिर हमने यहाँ पे उनकी कितनी ज़्यादा तारीफ़ की, उनके प्लेयर्स के बारे में मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में। तो यानी कि कंप्लीट हमने उस पर अपना दिलो जान से मेहनत भी की है और इंशाल्लाह आगे करते भी रहेंगे वर्ल्ड कप के बारे में। अगर अब अगली अपनी ख़बर पे आ जाते हैं, अब उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। शुएब अख्तर साहब ने बड़ा बयान दिया बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से। उन्होंने भी कहा है कि बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में अगर बात करें तो वो नीयत से अगर की जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यानी कि इंडायरेक्ट बात करें तो नाम लेके नहीं, उन्होंने कहा कि नीयत से अगर की जाए तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। फिर उसके अलावा और भी बयान था कि जो उनके रोहित शर्मा है वो कैप्टन और लीडर के रोल में बहुत ज़्यादा बेटर है। मैं पिछले पूरा उनका आपको पता है यूट्यूब चैनल है, वीडियोज़ बनाते हैं जहाँ पर उन्होंने इंडिया के लिए उन्होंने
उन्होंने कल वीडियो बनाई थी, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपकी नीयत साफ़ हो तो यानी कि इनडायरेक्टली बाबर आजम को ट्रोल किया जा रहा था, बाबर आजम के ऊपर फिर बात की जाए। मैं समझता हूँ कि यार एक्स क्रिकेटर्स को आके फिर वही बाबर आजम मिलते हैं, वही हर चीज़ मिलती है कि बाबर आजम को ट्रोल करना है। बाबर आजम आपके इतने बड़े ब्रांड है और आपके इतने बड़े यानी कि क्रिकेटर बन चुके हैं कि पूरी दुनिया में उनका नाम, मैं पिछले दिनों में देख रहा था कि रियाज़ यानी कि सऊदी अरब का जो शहर है रियाज़, उसमें भी बाबर आजम के पोस्टर लगे हुए थे और वहाँ पर भी विजुअल नज़र आते, यानी कि और किसी क्रिकेटर्स के नहीं लगते। ना ही पूरी दुनिया में कभी ऐसा हुआ है, मैंने कभी सुना भी होगा, क्योंकि बचपन से क्रिकेट देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो हमने कभी सुना भी नहीं होगा कि कभी किसी प्लेयर का नाम इस तरह। एक शाहिद अफरीदी थे जिनका काफ़ी ज़्यादा दुनिया में नाम होता था और उसके बाद फिर ये बाबर आजम बने हैं जिनका नाम है, पूरी दुनिया उनको जानती है किंग के नाम से। उसके अलावा देख लें उनकी परफॉर्मेंसेस भी पूरी दुनिया में किस तरह की हैं। अब नहीं वो इस तरह के टाइटल जितवा पा रहे, तो इस तरह एक्स क्रिकेटर उठ के जब ट्रोल करते हैं ना, हमें भी बड़ा दुख होता है कि यार आप लोग उनके सर्किट में रहते हैं, फिर आपने आपस में मिलना भी होता है, फिर आप लोग इस तरह जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, बातें करते हैं, तो आप लोग किस मुंह से आके फिर मिलते हैं। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी होता भी है, मैं इसके ऊपर इन टॉपिक्स के ऊपर इसलिए वीडियोज़ नहीं करता। मैं मेनली बात करता हूँ कि यार जो मेन चीज़ है उसके ऊपर बात की जाए। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।